अभी जो इतनी फुर्ती से जेल गया अनंत सिंह, उसकी ये वजह है कि उसके मन में एक खौफ पैदा हो गया है। जान बचाने के लिए अभी जेल गया है। देखिए, अनंत सिंह पर अभी बहुत मतलब बड़ा एक संकट आ गया है। अब कितना भी काला चश्मा लगा ले और कितनी भी मुझ पर ताव दे दे, लेकिन संकट के दौर से अनंत सिंह गुजर रहा है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है माफिया का। देखिए, सोनू मोनू भी एक समय अनंत सिंह के आसपास ही के लोग थे। मोनू सिंह भी ऐसा ही अभी तो फरार है। मोनू सिंह पटना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है मोनू सिंह, कि मोनू सिंह को पकड़ो तो जाने। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, या आप इसको एक कह सकते हैं अभी एक कहते हैं ना, तूफान के पहले की शांति है। आज की तारीख में अनंत सिंह इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री इसके गिरोह के साथ है खड़ा, नीतीश कुमार पलटू राम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, मोकामा में एक गैंग वॉर हुआ जिसमें नाम आ रहा था पूर्व विधायक अनंत सिंह का, और दूसरी तरफ था सोनू मोनू का गैंग। जहां ये सुनने में आ रहा है कि अनंत सिंह अब वापस जेल जा चुके हैं और सोनू भी जेल जा चुका है, लेकिन मोनू अभी भी फरार है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है पूर्व IPS अमिताभ दास, जो कहीं ना कहीं अपने सूत्रों को फैलाए हुए हैं और हमें जानकारी देते हैं, और इनके माध्यम से हम बता सकते हैं दर्शकों को जो अनंत सिंह जो अभी जेल गए हैं वो बड़ी खुशी से गए हैं। बोले कि हमको जेल जाने में दिक्कत नहीं है, कानून पर हमको पूरा भरोसा है। नहीं, कानून पर तो भरोसा है ही। अनंत सिंह को कितना भरोसा है वो सब जानते ही हैं लोग। और लेकिन अभी जो इतनी फुर्ती से जेल गया अनंत सिंह, उसकी ये वजह है कि उसके मन में एक खौफ पैदा हो गया है। जान बचाने के लिए अभी जेल गया है, क्योंकि जेल में तो सुरक्षा व्यवस्था रहती ही है कड़ी। वो बेउर जेल तो केंद्रीय कारागार है, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। देखिए, अनंत सिंह पर अभी बहुत मतलब बड़ा एक संकट आ गया है। अब कितना भी काला चश्मा लगा ले और कितनी भी मुझ पर ताव दे दे, लेकिन संकट के दौर से अनंत सिंह गुजर रहा है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है माफिया का। और महागठबंधन के संयोजक का नाम अभी मेरे जासूस लोग पता कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में 6 बड़े चेहरे हैं। एक है विवेका पहलवान, एक है सोनू सिंह, एक है मोनू सिंह, एक है मोकामा का ललन सिंह, एक है सूरज भान और एक है अशोक महतो। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि अनंत सिंह से कहाँ है इन लोगों का दिक्कत है। देखिए, विवेका पहलवान जो है वो तो लदमा का ही रहने वाला है। अनंत सिंह का एक तरह से गोतिया ही है, चाचा भतीजा का रिश्ता है। और विवेका पहलवान से अनंत सिंह की पुरानी अदावत रही है, मतलब बहुत सारी लाशें गिरी है। 2006 में अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी विवेका पहलवान के गिरोह का नाम आया था। और बीच में दोनों के बीच थोड़ा युद्ध विराम हो गया था, सुलह सफाई हुई थी, लेकिन अब फिर युद्ध विराम टूट गया है, फिर दोनों आमने सामने है। और सोनू सिंह तो कहता है कि मैं विवेका पहलवान को एकदम पिता तुल्य मानता हूँ। मेरी उन्होंने जिस राह पे पिता रहेंगे उस राह पे बेटा भी रहेगा। हाँ, मतलब ये तो धर्म तो यही ना है, पुत्र का तो यही धर्म है ना। फिर उसके बाद सोनू मोनू सिंह दोनों आ गए। देखिए, सोनू मोनू भी एक समय अनंत सिंह के आसपास ही के लोग थे। अनंत सिंह जब जेल से छूटा था पिछले साल 16 अगस्त को, तो ये लोग मिलने भी गए थे। वो तस्वीर भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। लेकिन अभी फिर दोनों में अदावत हो गई है। और अब तो सोनू सिंह कह रहा है, अपने सबने देखा कि ये 34 बनाम 68 का की लड़ाई है। मैं 34 बरस का हूँ, अनंत सिंह 68 का है। मैं उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। तो वो भी बिल्कुल अभी शिक्षक की भूमिका में आया हुआ है। मोनू सिंह भी ऐसा ही अभी तो फरार है। मोनू सिंह पटना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है मोनू सिंह, कि मोनू सिंह को पकड़ो तो जाने। उसके बाद अगला नाम है ललन सिंह, जो मोकामा का है। ये केंद्रीय मंत्री नहीं, मोकामा वाला ललन सिंह। इसकी पत्नी सोनम देवी नीलम देवी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर लड़ चुकी है। 2022 का उपचुनाव जो हुआ था, बाई इलेक्शन में लड़ी थी, हार गई थी। और उसमें सोनू मोनू ने उस चुनाव में सोनम देवी की मदद की थी। अनंत सिंह इस वजह से भी खुन्नस खाए हुए हैं। अगला नाम आ गया आपको सूरज भान का। सूरज भान भी हमारे नाम अब आना स्टार्ट हुआ। नहीं, सब नाम। सूरज भान भी बड़ा मतलब माफिया रहा है। उसकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद रही है। अभी सूरज भान राष्ट्रीय लोजपा का नेता है, पशुपति कुमार पारस के साथ है। और सूरज भान भी एक नाम है, जो इसका इंटरव्यू भी आ रहा है कि अब अनंत का अंत होगा, अनंत का अंत होगा, इस टाइप से। और अगला नाम है अशोक महतो का। ये जो महागठबंधन में एक अकेला ये बड़ा पिछड़ा चेहरा है, बाकी सारे तो अगड़ी जाति के ही हैं, अनंत सिंह के स्वजातीय हैं। एक ये पिछड़ा चेहरा है, पिछड़ी जाति का है, अशोक महतो। इसकी पत्नी अनीता देवी मुंगेर से खड़ा हुई थी लोकसभा में। और ये बताइए, जहाँ लड़ाई दिख रहा था सोनू मोनू, आपसे इंटरव्यू हुआ था, आपने बोला सोनू मोनू का लड़ाई हुआ है, मुंशी से ऐसे हुआ। ये लड़ाई में बड़े बड़े लोग कहाँ से आ गए? अशोक महतो की एंट्री कहाँ से हो गई? सूरज भान की एंट्री कहाँ से हो गई?
देखिए वो तात्कालिक कारण था, है ना। हम लोग पढ़ते थे इतिहास में कि प्रथम विश्व युद्ध का ये तात्कालिक कारण था, लेकिन उसके पहले पृष्ठभूमि बन रही थी। या द्वितीय विश्व युद्ध का कोई तात्कालिक कारण था, लेकिन उसके पहले पृष्ठभूमि बन रही थी। वो तात्कालिक कारण सही है कि जो मुकेश सिंह के घर पर उसने ताला मार दिया और अनंत सिंह पहुंच गया, लेकिन इसके पहले से एक पृष्ठभूमि बन रही थी, है ना, अनंत सिंह के खिलाफ। क्योंकि अनंत सिंह का जिस तरह से इलाके में बिल्कुल भौकाल बन गया था और थोड़ा अहंकार भी आ गया था अनंत सिंह में, छोटे सरकार तो बन ही गए थे अपने चमचों की नज़र में ना। इसलिए तो अब छोटे सरकार के खिलाफ महागठबंधन मिलके कह रहा है कि हम आपसे भी बड़े सरकार, है ना। तो ये पृष्ठभूमि बन रही थी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बनी है। तो अब देखिए, अब जो मोकामा में चुनाव होगा नवंबर में, तो पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव है, मोकामा में भी है। अब तो इस पर भी मतलब एक सवालिया निशान लग गया है कि अनंत सिंह को जदयू का टिकट मिलेगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से अभी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रश्न उठा दिया तेजस्वी पर कि आपने 2020 में क्यों अनंत सिंह को टिकट दे दिया था, तो इससे तो लग रहा है कि अब जदयू भी दूरी बना रही है अनंत सिंह से। और यदि अनंत सिंह को जदयू का टिकट मिल भी जाता है तो महागठबंधन का भी कोई उम्मीदवार उसके खिलाफ खड़ा होगा, वो चाहे ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हो सकती है। मैं तो कह रही कि हमको मिलेगा मौका तो हम फिर लड़ेंगे, लेकिन मोकामा से लड़ने की संभावना मुझे कम लगती है अशोक महतो की। हाँ, वहाँ कोई ना कोई यदि खड़ा होगा तो वो भूमिहार ही खड़ा होगा, क्योंकि जातीय समीकरण भी देखना है ना महागठबंधन को। तो आपको क्या लगता है किसको खड़ा किया जाएगा? ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हो सकती है, या सोनू सिंह हो सकता है, या सूरज भान की पत्नी वीणा देवी हो सकती है। वीणा देवी का नाम तो हम समझ सकते है ना। सोनू सिंह अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है तो क्या ये बंद हो गया? अनंत सिंह जेल चले गए हैं, दोनों बेटे को बिहार से बाहर भेज दिए हैं, अच्छे से निकल चुके हैं सब लोग, तो ये लड़ाई खत्म हो गया है? लड़ाई नहीं खत्म हुई है, मैंने तो कहा है कि ये ट्रेलर है, अभी पूरा सिनेमा दिखना बाकी है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये आप इसको एक कह सकते हैं, अभी एक कहते हैं ना तूफान के पहले की शांति है। मतलब अभी भी ये कंटिन्यू रहने वाला? कंटिन्यू रहेगा और ये चुनाव तक कंटिन्यू रहेगा, है ना। चुनाव तक कंटिन्यू रहेगा। एक तो मतलब ये हर तरह के वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, ये मूछ की लड़ाई हो गई है। मेरा बहुत अहम सवाल ये है कि हमने जब अनंत सिंह का इंटरव्यू डाला था तो अशोक महतो के जो सपोर्टर्स हैं उनका गुस्सा थोड़ा आ गया था। तो जानना ये है कि ज़्यादा लोकप्रिय कौन है, अनंत सिंह के अशोक महतो? दोनों का जाति बात करें तो दोनों अलग अलग समूह से आते हैं, लेकिन उनकी जो फैन फॉलोइंग है दोनों की कम नहीं है। तो सबसे बड़ा बाहुबली कौन है, अनंत सिंह के अशोक महतो? अब ये तो देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, दोनों का अपना अपना है। और बिहार में चूंकि जातीय आधार पर गोलबंदी होती है, तो अशोक महतो के साथ पिछड़ों का एक बड़ी जमात खड़ी है जो उसको अपना नायक मानती है, जिनका मानना है कि अशोक महतो ने हमेशा शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये मतलब अनंत सिंह की अगड़ी जातियों वाली गोलबंदी है ना, जिसमें भूमिहार लोग उसका एक वर्ग, सारे लोग नहीं लेकिन उनका एक वर्ग जो है वो उसको हीरो मानता है। तो ये तो कहना मुश्किल है कि क्या हुआ था। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं बता दूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मुंगेर लोकसभा सीट का जो मोकामा विधानसभा सेगमेंट है उसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पिछड़ गए थे। मतलब उसमें अशोक महतो की पत्नी को ज़्यादा वोट आए थे। ये एक दिलचस्प बात है कि अनंत सिंह के गढ़ में अशोक महतो की पत्नी को ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये एक दिलचस्प बात है। ये तो पार्टी का हो गया ना, अनंत सिंह और अशोक महतो में कौन ज़्यादा दमदार? आप तो बहुत विश्लेषण करते रहते हैं, आप सर्विस भी दिए हैं जब वो लोग बाहर थे, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा खूंखार कौन है? अब ये तो थोड़ा डरिए मत, अपना नाम लीजिए। आप कब से डरने लगे? नंबर लीजिए थोड़ा, कुछ आप पे भी कमेंट आए, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने मुझे सोच में डाल दिया कि इससे बड़ा कौन है, क्योंकि अब मुझे लगता है दोनों बराबर के ही है। ऐसा क्या है, दोनों खूंखार है, दोनों ने खून बहाया है, दोनों ये है, दोनों कोई ऊपर नीचे तो होगा, बराबरी कैसे? अब ये तो थोड़ा सोचने का समय मुझे दीजिए। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे बड़ा बाहुबली कौन है? बाहुबली शब्द हमने यूज़ किया है, मतलब जिसका है मतलब। देखिए आज की तारीख में अनंत सिंह इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री इसके गिरोह के साथ है खड़ा, नीतीश कुमार, पलटू राम। अब देखिए पिछले साल अशोक महतो के साथ भी तो लालू जी खड़े हैं। हाँ, तो लालू जी अभी सत्ता में नहीं ना है। ये है सत्ता जो है ना, सत्ता का संरक्षण अभी इसके साथ है। नहीं तो अनंत सिंह को देखिए 14 अगस्त को पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था, तो कायदे से उसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। कायदा तो यही है ना, लेकिन बिहार सरकार नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में। और ये स्थिति है कि अनंत सिंह एकदम मूंछ परताव देते हुए आता है मुख्यमंत्री आवास में एक अड़े मार्ग में, और कई घंटे पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। पुरानी बातें हो गई ना, अब तो टाइम भी नहीं देते नीतीश कुमार, हम तो ऐसा सुन रहे हैं।
नहीं नहीं, टाइम बीपीएससी अभ्यर्थियों को नहीं देते हैं। अनंत सिंह को तो मिल ही जाएगा टाइम। देखिए इस अभी अभी अनंत सिंह पिछले कुछ साल में इसलिए बाकी सबसे निकल गया और इसलिए महागठबंधन की जरूरत पड़ी इसके विरोधियों को एक होने की, क्योंकि सत्ता का संरक्षण के बाद ये ज़्यादा ताकतवर हो रहा था। आप खुद समझिए, यदि महागठबंधन बना 6-6 लोगों को एक होना पड़ा, इसका ये मतलब है कि अनंत सिंह की ताकत काफ़ी बढ़ गई थी, मेनली सत्ता के संरक्षण की वजह से, मेनली पलटू राम के संरक्षण की वजह से। तो इन लोग को लगा कि यदि इस तरह से बढ़ता जाएगा तब तो हम लोग की हस्ती मिट जाएगी, इसलिए ये महागठबंधन बना ये है। गठबंधन बना है आनंद सिंह के अगेंस्ट में, तो अभी पावरफुल कौन है, आनंद सिंह वर्सेस गठबंधन में कौन ज्यादा ताकतवर? अभी तो महागठबंधन हावी है। जिस फुर्ती से अनंत सिंह कानून का पालन करने लगे, है ना। अनंत सिंह को भी सिंह जेल जाने से कभी हम जितना जानते हैं हम नहीं देखे कि वो पीछे हटे। नहीं, देखिए पीछे तो हट जाएंगे यदि तिहाड़ जेल जाने की बात हो, है ना। बेउर जेल में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपनी गली में कुत्ता शेर होता है ना। देखिए जब तक शहाबुद्दीन सीवान जेल में था, उसे सीवान जेल को मजाक बना दिया था, जेल में दरबार लगाता था। तिहाड़ जेल गया तो एकदम शहाबुद्दीन तकवा के जैसा सीधा हो गया, है ना। वही हाल अनंत सिंह का है। बेउर जेल में तो एकदम मुझ पड़ताव देते रहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद बन के, है ना, क्योंकि बेउर जेल में उनको सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की भी सुविधा है, वो अपने गिरोह का भी संचालन करेगा। लेकिन अभी जरा तिहाड़ जेल भेज दिया जाए ना, तब इन लोग को अपनी औकात में आ जाएगा। तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है, वहाँ पर तो ऐसा भुतला जाएंगे ना अनंत सिंह कि आप छोटे सरकार हैं तो आप पहले से कितने मजले सरकार बैठे हुए हैं, और कितने बड़े सरकार बैठे हुए हैं, और कितने बहुत बड़े सरकार बैठे हुए हैं। तो ठीक है, बेउर जेल जाने से इसलिए नहीं डरता अनंत सिंह, क्योंकि जानता है कि मुख्यमंत्री मेरा चपरासी है या हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए नहीं जाता है। तिहाड़ जेल जरा जाके दिखाए ना जी। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को। इनका कहना है कि अनंत सिंह अभी बेउर जेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तिहाड़ जेल जाएंगे तब दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अपने गली में सब शेरी होता है। अगर बात करें अनंत सिंह की, तो सुनने में आ रहा है कि अनंत सिंह की जो लड़ाई है सोनू मोनू गैंग से, वो सोनू मोनू गैंग ही नहीं है, उसके पीछे कई बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसमें सुरनभान सिंह भी हैं, अशोक महतो भी हैं, और भी कई चेहरे नाम सामने आ रहे हैं। इस पर हम अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे बातें सामने अपडेट होगी हम आपको बिल्कुल बताते चलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।